All my brother and sister, good morning. All my parents, जय मसीह की। आज हम परमेश्वर का वचन भजन संहिता 87 लेके आए। 87 साम 87 आपके साथ साझा हो रहा है। सियोन पर्वत की स्तुति, सियोन की स्तुति, सियोन की स्तुति में तो सियोन पर्वत पर उसकी नींव पवित्र पर्वत में है। सियोन में उसकी नींव है परमेश्वर, पवित्र पर्वत है सियोन। वहाँ से ही मनुष्य को उसने उत्पन्न किया। सियोन पर्वत, उसकी नींव पवित्र पर्वतों में है, पवित्र पर्वतों में है उसकी नींव। नींव का मतलब आप जानते होंगे, जो घर बनाते हैं हम तो खुदाई करते हैं और उस नींव को डाल के वहाँ पर मजबूत करते हैं कि कहीं जो ऊपर जो बनने वाला हिस्सा, चाहे 4 मंजिला 5 मंजिला जितना भी हो, नीचे की तरफ ना जाए। पहले उस नींव को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। पत्थर डाल के, मिट्टी डाल के, 3 प्रकार की उसमें मिट्टी, पत्थर, चूना डाल के और फिर ईंट के छोटे छोटे टुकड़े डाल के उसको मजबूत करके और फिर उसमें लोहे की सिरे डाल के उसमें वो पिलर एक दिया जाता है और उसकी पूरी कुटाई करके और उसको मजबूत पानी डाल डाल के पूरा मजबूत किया जाता है कि कहीं ये कल को नीचे की तरफ ना धंस जाए। तो यहाँ पवित्र पर्वत के ऊपर क्या है? परमेश्वर की नींव है। और यहोवा सिय्योन के फाटकों से याकूब के सारे निवासियों से बढ़कर प्रीति रखता है। याकूब के सारे निवासियों से बढ़कर प्रीति रखता है परमेश्वर सभी से। याकूब के निवासियों से भी बढ़कर प्रीति रखता है यहोवा परमेश्वर। हे परमेश्वर के नगर, तेरे विषय महिमा की बातें कही गई। हे परमेश्वर के नगर, सिय्योन क्या है कि परमेश्वर का नगर है। हे परमेश्वर के नगर, तेरे विषय महिमा की बातें कही गई है। मैं अपनी जान पहचान वालों से रहब और बाबेल की भी चर्चा करूंगा। पलिश्त सोर और कुश को देखो, ये वहाँ उत्पन्न हुआ था। पलिश्त और सोर और कुश को देखो, ये वहाँ उत्पन्न हुआ था, वहाँ पर ही पैदा हुए थे। उनको देखो, ये वहाँ उत्पन्न हुआ था, उनको देखो। और सिय्योन के विषय में ये कहा जाएगा, अमुक अमुक मनुष्य उसमें उत्पन्न हुआ था। अमुक अमुक मनुष्य उसमें उत्पन्न हुआ था। मनुष्य की रचना सिय्योन से ही हुई थी। अमुक अमुक मनुष्य उसमें उत्पन्न हुआ। और परम प्रधान आप ही उसको स्थिर रखे। और परम प्रधान आप ही उसको स्थिर जो है कि रखे। यहोवा जब देश देश के लोगों का नाम लिखकर क्या करेगा? परमेश्वर देश देश के लोगों का नाम लिखकर गिन लेगा, तब कहेगा। परमेश्वर हम सब का नाम लिखकर गिन लेगा, तब ये कहेगा
ये वहाँ उत्पन्न हुआ था। सबके नाम लिख कर गिन लेगा, तब ये कहेगा, कौन कहेगा? परमेश्वर कहेगा कि ये वहाँ उत्पन्न हुआ था। कहाँ पे? सिय्योन पर्वत पर। गिन लेगा सब नामों को, उसके बाद में बताएगा कि ये वहाँ पे उत्पन्न हुआ था, ये वहाँ पर उत्पन्न हुआ था, सिय्योन में ही उत्पन्न हुआ था। सबके नाम गिन लेगा और फिर बताएगा भी, देश देश के लोगों को, देश देश के लोगों के नाम गिन लेगा। और आज आप देख रहे होंगे, गिनती चल रही है कि मसीह लोग कितने हैं, हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, बौद्ध कितने हैं, जैन कितने हैं और अन्य अन्य कितने हैं। इन सब की अभी क्या हो रही है? गिनतियां हो रही है। उसके बाद में क्या होगा कि पवित्र बाइबल कहती है कि ऐसा एक मोहर लगेगा। सिक्स 676 का 676 का एक मोहर लगेगा। जिसके पास 676 नंबर, जहाँ पर मोहर 676 की नहीं लगी होगी, उनको राशन पानी तक नहीं मिलेगा। इतने संकट मसीहों के ऊपर आएंगे। लेकिन वो परमेश्वर कहता है कि डरना किससे चाहिए? तो उस चीज़ से डरना नहीं चाहिए कि हाँ, हमारे को खाने के लिए नहीं मिलेगा। वो तो आकाश के झरोखे खोल देगा। इस्राएलियों को मन्ना दिया था, उसने आकाश खोल दिया था उनके लिए। तो उस चीज़ से घबराना नहीं है। वो कहते हैं कि डरना किससे चाहिए? मानव जाति से डरना नहीं चाहिए। मनुष्य को तो उसने बनाया है, उससे क्यों डरना है? वो कहता है कि डरना किससे चाहिए? उसके बारे में परमेश्वर ने बताया है कि डरना किससे चाहिए। तो डरना परमेश्वर कह रहे हैं कि उससे चाहिए जिसको ये आज्ञा हो कि इसको अंत तक जलने वाली आग और गंधक में सदा के लिए डाल दो। उससे डरना चाहिए जो आत्मा को आज्ञा देता है। कहता है अगर मनुष्य तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? शरीर का घात कर लेगा, शरीर को नष्ट कर देगा, उससे ज्यादा मनुष्य क्या करेगा? तुम्हारा आत्मा को कुछ नहीं कर सकता। ये शरीर संसार का है और संसार में रह जाएगा, लेकिन जो आत्मा आई थी वो आत्मा फिर परमेश्वर के पास में चली जाएगी। तो अगर ये मनुष्यों से डरते हैं तो परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, क्योंकि वो भीड़ उत्साह तो देती है, लेकिन वो हमारा उद्धार नहीं करा सकती। भीड़ के साथ चलेंगे तो उत्साह उत्साह कुछ सालों के लिए देगी हमें, लेकिन उद्धार नहीं करा पाएगी। तो हमें मनुष्य से डरना नहीं चाहिए, बल्कि परमेश्वर से डरना चाहिए। जो परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं देश देश के लोगों को गिनती कर लूँगा और गिनती करके उनसे कहूँगा कि तू वहाँ पर उत्पन्न हुआ था। देखो कितनी बड़ी बात परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है सिय्योन पर्वत के बारे में। तो हमारा उत्पन्न होना सिय्योन से ही है। सारे मनुष्य को हम यहाँ पर आके भटक गए, ये तेरा है, ये मेरा है, बल्कि परमेश्वर तो कह रहे हैं कि ना तेरा कर ना मेरा कर, यात्री है तू यहाँ का और यात्रा करे।
अच्छे से। क्योंकि मत्ती की इंजील उसका 18 अध्याय और 18 आयत ये कहती है कि मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ कि जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह तुम्हारे लिए स्वर्ग में बंधेगा, और जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे तुम्हारे लिए स्वर्ग में खुलेगा। तो हम पिता से, परमेश्वर से ऐसी विनती करें कि हे परमेश्वर, हम पृथ्वी पर रहते हुए अच्छा कुछ बांधे और अच्छा कुछ खोले पिताजी, ताकि स्वर्ग में हमें अच्छा कुछ बंधे और अच्छा कुछ खुले पिताजी। पिता, अब्बा, इरबी कहकर पुकारो, गिड़गिड़ा के पुकारो, समय नजदीक है। हम पैसे ही बटोरने में ना रह जाएं। वो कहते हैं कि पृथ्वी से तुम चाहे पूरे संसार को हासिल कर लो, चाहे संसार सारा का सारा तुम्हारे कब्जे में आ जाए, अगर तुमने अपनी आत्मा को नहीं बचाया तो कोई प्रॉफिट नहीं है। क्योंकि अगर हम संसार को हासिल भी कर लेंगे तो ये सदा के लिए हासिल नहीं होगा, हमें एक दिन फिर से बुलावा आएगा और हमको जाना पड़ेगा। तो अगर हमने कुछ सालों के लिए इस संसार को हासिल भी कर लिया तो क्या फ़ायदा? क्या फ़ायदा? वो कहते हैं कि दूसरे को देख के चलना नहीं है कि उसके पास इतना है, बल्कि आत्मा में धर्मी बनो। यहाँ पे संसार में धनी मत बनो, आत्मा के धनी बनो। वचनों को अपनी हृदय में रखो। वचनों के ऊपर चलो, परमेश्वर को पुकारो, परमेश्वर का डर मानो। यहाँ पे लिखा है, और सियोन के विषय में ये कहा जाएगा, अमुक अमुक मनुष्य उसमें उत्पन्न हुआ। अमुक अमुक मनुष्य उसमें उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ, और परम प्रधान आप ही उसको सितर रखे, और परम प्रधान आप ही उसको सितर जो है कि रखे। यहोवा जब देश देश के लोगों के नाम लिख कर गिन लेगा, तब ये कहेगा ये वहाँ उत्पन्न हुआ था। तब क्या कहेगा परमेश्वर कि ये वहाँ उत्पन्न हुआ था। गवैये और नर्तक, गाने वाले और नर्तक दोनों कहेंगे, गवैये और नर्तक दोनों कहेंगे, हमारे सब सोते तुझी में पाए जाते हैं। हमारे सब सोते तुझी में पाए जाते हैं। परमेश्वर से कहेंगे झुकाने वाले और नर्तक, नाचने वाले। गवैये और नर्तक दोनों कहेंगे, हमारे सब सोते तुझी में पाए जाते हैं। तो परमेश्वर का वचन आज आपके साथ साझा हुआ। सियोन पर्वत की स्तुति में, सियोन पर्वत की स्तुति आप भी कीजिए कि हम वहां पर उत्पन्न हुए हैं। परमेश्वर, अमुक अमुक मनुष्य, अमुक अमुक मनुष्य उसमें उत्पन्न हुआ है। हर एक मनुष्य वहां से उत्पन्न हुआ है। और जब परमेश्वर कह रहा है कि मैं देश देश के लोगों को गिनती कर लूंगा, तब उनसे कहूंगा कि ये वहां पर उत्पन्न हुआ था। तो परमेश्वर बहुत सारी आपसे बातें करना चाहता है। आप परमेश्वर को पुकारिए और संसारिक धन पे आशा मत लगाइए, संसारिक चीज़ों पे आशा मत लगाइए, क्योंकि हम कुछ सालों के लिए यहाँ पर है। बल्कि परमेश्वर कहते हैं कि अगर सारे संसार को भी हासिल कर लोगे और अपनी आत्मा को नहीं बचाया तो व्यर्थ है पूरे संसार को पाना।
चाहे आप कोठियाँ बनाओ, बंगले बनाओ, गाड़ियाँ खरीदो, कुछ भी कर लो, जो कुछ कर लो, बहुत कुछ धन इकट्ठा कर लो, लेकिन अगर आपने अपनी आत्मा को नहीं बचाया, तो किसी काम का वो धन नहीं है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उस भीड़ के साथ मत चलो, जो आपको उत्साह तो देती है, खुशी तो देती है कुछ पल के लिए, लेकिन वो व्यर्थ है। तो परमेश्वर को पुकारो, परमेश्वर को पुकारो, परमेश्वर को पुकारो, पिता को पुकारो, जिसने हमें इस सृष्टि के ऊपर में हाथ, पाँव, आँख, कान, नाक देके भेजा है, सही सुरक्षित भेजा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें दी है और हमें तंदुरुस्ती बख्शी है। कुछ सालों के बाद में, जैसे अभी भी फिज़िकली बॉडी जो है कि जब आप दे रही है, कभी कुछ पेन होता है, कभी कहीं पे पेन होता है, डॉक्टरों के पास जाते हैं, तो हमारा समय जो है कि एक दिन मैं ऐसे सुन रहा था कि अ, गुरुद्वारे का वो बज रहा था माइक, तो वहाँ पर वो जो पढ़ रहे थे, तो मेरी गाड़ी वहाँ पर डिस्चार्ज होगी। तो ये प्रैक्टिकल घटना है कि मैं वहाँ पर खड़ा था, तो वो माइक की आवाज़ मेरे सामने आ रही थी। तो ये परमेश्वर का दिया हुआ शरीर, ये एक भुट्टे के समान है और ये जब पक जाता है, तो भुट्टे के आप नीचे देखना कि जो भी आपने लगाया, वृक्ष लगाया खेती में, तो उसका क्या होता है कि पत्ते, कभी एक पत्ता पीला पड़ के और जलता है, फिर दूसरा पत्ता पीला पड़ जाता है, फिर चौथा पत्ता, फिर पांचवा पत्ता, ऐसे करके धीरे 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 वो क्या होता है, पकने पे आ जाता है और पक के उसमें बहुत सारे बीज और दे देता है किसको, इस संसार को, कि फिर से मुझे इसमें लगाया जाए, फिर से मैं मर के फिर से बहुत सारे और खेती लेके आऊँगा। तो हम इससे सीड्स को काम में लें। अब जो हम पकने के कगार पे जा रहे हैं कि हमारा कभी कोई शरीर का अंग है जो पेन करता है, कभी कोई घुटना है, टखना है, वो पेन करता है, आँखों में रोशनी कम आती है। तो ये पत्ते हैं जो अब मुरझाने लगे हैं, क्योंकि हम 40 पार कर चुके हैं और धीरे-धीरे हम 50-60 की एज में जाएँगे, तो बहुत सारे पत्ते हैं जो क्या करेंगे, मुरझा जाएँगे। जो परमेश्वर को रहते हुए पुकारिए परमेश्वर को, अभी आप हरे-भरे हो, अभी आप परमेश्वर को पुकारिए, ना कि आप यहाँ संसार के धन बटोरने में लगे रहो। जो भीड़ आपको उत्साह तो देगी, लेकिन साथ नहीं देगी। आपको अकेले ही जाना पड़ेगा उस सफ़र में। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा भय मानो, मेरा डर मानो। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला। जब हम अंधेरी घाटियों से होते हुए जाएँगे, तो उसका वचन हमारे लिए पाँव का दीपक बन जाए और हमारे मार्ग, जो हमारे रास्ते का उजियाला बन जाए। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आप भी पिता को पुकारिए, सिय्योन पर्वत में हम अमुक मनुष्य वहाँ से उत्पन्न हुए हैं। तो ऐसी भाषा को यूज़ कीजिए, अमुक मनुष्य, हे पिता तेरे सिय्योन से उत्पन्न हुए। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आमीन।